आपका फिटर थ्योरी क्लास में स्वागत है। आज हम ये स्क्रू गेज आपके लिए लेके आए हैं। आज स्क्रू गेज के बारे में जानेंगे। तो ये स्क्रू गेज का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम है। फ्रेम आपका इनवार स्टील या कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बना होता है। फोर्ज स्टील का बना होता है। ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। सी के आकार का, किस आकार का? अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज जैसे 0 से 25 mm तथा लीस्ट काउंट लिखा होता है। लीस्ट काउंट लिखा होता है। ये एनविल है जिसे हम स्पिंडल की सहायता से, जिसके बीच जॉब फंसा करके मेजरमेंट लेते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर होने के कारण इससे सिर्फ आउटसाइड माप ली जा सकती है। एनविल भी आपके इनवार स्टील की बनी होती है और इसका जो टिप है ये कार्बाइड का बना होता है। इसी तरह स्पिंडल भी हमारा इनवार स्टील का बना होता है और जो इसका टिप है वो कार्बाइड का होता है। ये लॉक नट है, ये लॉकिंग लीवर है। लॉक लीवर या नट, लॉक नट या लॉक लीवर है। जब हम इसको जाप में फंसा लेते हैं, जब इसके अंदर फंसा लेते हैं तो इसकी सहायता से ही हम इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और ये हमारा बैरल स्लीव है जिसके ऊपर मेन स्केल अंकित रहती है। मेन स्केल किसके ऊपर अंकित होती है? बैरल या स्लीव के ऊपर। बैरल या स्लीव के ऊपर मेन स्केल अंकित होती है। फिर ये है हमारा थिम्बल। थिम्बल क्या है? थिम्बल की सहायता से हम जो है इस स्पिंडल को आगे पीछे चलाते हैं। थिम्बल पर ही ये वृत्तीय पैमाना अंकित होता है। सर्कुलर स्केल आपकी कहाँ पे अंकित होती है? वृत्तीय पैमाना या सर्कुलर स्केल थिम्बल पर अंकित होती है। ये रैचेट स्टाफ है जिसका प्रयोग हम जॉब के ऊपर फाइनल प्रेशर एडजस्ट करने के लिए करते हैं। जो रैचेट स्टाफ हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोमीटर का, क्योंकि इसके रहने पर ही हम शुद्ध माप ले सकते हैं। सेफ और अनसेफ माइक्रोमीटर भी रैचेट स्टाफ से ही तय किया जाता है। अगर मान लीजिए रैचेट स्टाफ आपका काम नहीं कर रहा है, लगा है परंतु काम नहीं कर रहा है, तो माइक्रोमीटर अनसेफ होगा। रैचेट स्टाफ नहीं लगा है तब तो वो अनसेफ होगा ही। रैचेट स्टाफ लगा है और अच्छी तरह से काम कर रहा है तभी वो माइक्रोमीटर सेफ माइक्रोमीटर कहलाता है। तो ये जो है इसके जो स्पिंडल है, स्पिंडल पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्पिंडल पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। जो थिम्बल है, थिम्बल को हम घुमाते हैं, घुमा करके इस स्पिंडल को आगे पीछे चलाते हैं। एनविल हमारी ये है, इसमें फिक्स टाइप की एनविल है। ये जो है फिक्स भी हो सकती है और रिप्लेसेबल भी हो सकती है। इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो दोनों तरह की एनविल प्रयोग की जाती है। फिक्स भी होती है और रिप्लेस भी की जा सकती है। अलग अलग साइज के माइक्रोमीटर आते हैं। जैसे ये 0 से 25 mm का है तो कोई 25 से 50 mm का होगा, कोई 50 से 75, इस तरह से। लेकिन मैक्सिमम जो हम ये माप ले सकते हैं, जो एनविल टू स्पिंडल जो डिस्टेंस है वो हमारी 25 mm पूरा खुला होने पर। ये
माइक्रोमीटर पूरा खुला होने पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 25 mm ही होता है, क्योंकि 25-25 के अंतराल में ये सेट पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रोमीटर हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर या कोई माइक्रोमीटर दो तरह के हैं, एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो हमारा ये निशान है वो इंचों में रहते हैं, ये निशान इंच में बने रहते हैं। और इससे इसके 1 इंच पे, इस पिंडल के 1 इंच पे 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसी तरह से जो क्या कहते हैं 1 इंच पे 40 चूड़ियों का मतलब है कि उसका जो पिच हो जाएगा ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, जो पिच हो जाएगा, पिच बराबर 1/40 इंच हो जाएगा। 1 इंच में 40 चूड़ियों का मतलब है उसका पिच 1/40 इंच है। उसका पिच कितना है? 1/40 इंच है। तो और उसके थिम्बल पर हमारे 25 डिवीजन रहेंगे, उसके थिम्बल पर 25 डिवीजन होते हैं। लेकिन मीट्रिक माइक्रोमीटर में इसमें निशान mm में बने होते हैं। बैरल पे या स्लीव पे निशान mm में होंगे, जो मेन स्केल कहलाएगी। और थिम्बल पर 50 डिवीजन होते हैं, थिम्बल पर 50 डिवीजन होते हैं। और 25 mm की दूरी पर 25 mm की दूरी पर हमारे 1/2 mm की पिच वाली 50 चूड़ियाँ कटी होती हैं। थिम्बल के एक रोटेशन पर हमारा जो स्पिंडल है वो 0.5 मिलीमीटर एडवांस होता है, 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है। तो ये अगर थिम्बल हम एक रोटेशन पूरा करते हैं तो हमारा स्पिंडल 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है। इसी तरह ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जब हम थिम्बल एक पूरा रोटेशन करते हैं तो 1/40 इंच आगे बढ़ता है, 1/40 इंच आगे बढ़ता है। इस तरह से ये जो है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और भी डिफरेंट तरह के माइक्रोमीटर हैं जिनका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भी एक आपका लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी जाप की व्यास, मोटाई, ये सब नापता है, गहराई नहीं नाप सकता है। माइक्रोमीटर में यही है कि हर, जैसे वर्नियर में है तो वर्नियर में एक ही वर्नियर कैलिपर से हम आंतरिक माप, बाहरी माप और गहराई ले सकते हैं। लेकिन ये माइक्रोमीटर में जो है आपका ये थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इससे एक ही तरह के माप ले सकते हैं। आउटसाइड है तो आउटसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर है तो इनसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं, और डेप्थ माइक्रोमीटर है तो वो हम गहराई उससे ले सकते हैं। अलग अलग मापों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दूसरा, इसमें पद्धतियाँ भी, जो हमारी मेजरिंग पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति, मीट्रिक पद्धति, तो इसमें ब्रिटिश का अलग होगा, मीट्रिक का अलग होगा। जबकि वर्नियर पैमाने पर, वर्नियर कैलिपर में जो है दोनों पद्धतियाँ एक ही उससे हम अंकित कर सकते हैं, उसमें अंकित रहती हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोमीटर आपका, फिर आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके टाइप क्या हैं, उनका क्या यूज है। तब तक के लिए धन्यवाद।